प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अभिवादन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति आज आपके हृदय को भर दे। इस नए दिन की शुरुआत में आइए हम अपने मन को शांत करें, अपने हृदय खोलें और परमेश्वर के जीवित वचन के सामने आए। आज के संदेश का शीर्षक है दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर, गॉड ऑफ अनदर चांस। आइए हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन की ओर लाए। योना अध्याय 3 आयत 1। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। मेरे प्रिय मित्रों, यह कितना शक्तिशाली, जीवन बदल देने वाला वचन है। यह केवल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, यह परमेश्वर की दया, धैर्य और अटूट प्रेम का दिव्य प्रकाशन है। बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर ने योना से एक बार बात की और फिर उसके असफल होने पर उसे सदा के लिए टुकरा दिया। यह वचन कहती है यहोवा का वचन दूसरी बार आया। इसका अर्थ है कि हमारा परमेश्वर दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय मित्रों, योना पहले ही अध्याय 1 में परमेश्वर की आवाज सुन चुका था। वह परमेश्वर की इच्छा जानता था। उसे निनवे जैसे महान और पापी नगर में जाकर पश्चाताप का प्रचार करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज्ञा मानने के बजाय योना भाग गया था। वह विपरीत दिशा में जाने वाले समुद्री जहाज पर चढ़ गया। उसने सोचा कि वह परमेश्वर की उपस्थिति से बच सकता है, लेकिन हम में से कितने जानते हैं आप परमेश्वर के काम से भाग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, भजन 139 आयत 7 कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। योना ने भागने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसका पीछा किया, उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पुनर्स्थापित करने के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, आप सब जानते हैं परमेश्वर ने एक तूफान आने दिया, परमेश्वर ने एक बड़ी मछली तैयार की। योना अपने आप को अंधकार के पेट में पाया। कभी कभी जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो जीवन उसी अंधेरे स्थान जैसे हो जाता है, कभी भ्रमित, कभी पीड़ादायक और कभी अकेलापन। मेरे प्रिय मित्रों, लेकिन उस स्थान में भी परमेश्वर की दया काम कर रही होती है। योना अध्याय 2 आयत 2 में योना ने प्रार्थना की, मैंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। क्या ही शक्तिशाली सत्य है ये। हमारे सबसे निचले क्षणों में भी जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वह हमारी सुनता है। आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम योना अध्याय 3 आयत 1 पढ़ते हैं, उधर लिखा है, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। यह एक वाक्य में अनुग्रह का सुसमाचार है। परमेश्वर ने योना को बदला नहीं, परमेश्वर ने योना को ठुकराया नहीं, परमेश्वर ने योना को पुनर्स्थापित किया। जरा ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर शामिल होता है तो असफलता अंतिम नहीं होती।
आपकी गलती आपका अंत नहीं है, आपकी अवज्ञा आपकी नियति नहीं है। परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। जरा पतरस के जीवन को देखिए, उसने यीशु का 3 बार इनकार किया, फिर भी पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उसे पुनर्स्थापित किया और कहा, यूहन्ना अध्याय 21 आयत 17 में, मेरी भेड़ों की चरवाही कर। यही वो परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। एक ऐसा परमेश्वर जो टूटे हुए लोगों को पुनर्स्थापित करता है और फिर से अपने महिमा के लिए उनका उपयोग करता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज सुबह मैं आपको एक शक्तिशाली बात बताता हूँ। आपके जीवन पर परमेश्वर का बुलावा आपकी असफलता के कारण समाप्त नहीं होता। रोमियो की पत्री अध्याय 11 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वह तब तक आपका पीछा करेगा जब तक उसका उद्देश्य पूरा न हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब परमेश्वर दूसरी बार बोलता है तो संदेश वही रहता है। परमेश्वर ने बुलाहट नहीं बदली, उसने फिर भी कहा, निन्वे जाओ। परमेश्वर की दया हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन उसका उद्देश्य वही रहता है। आमीन। इन दिनों में कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरा मौका एक नई बुलाहट का मतलब है। मेरे प्रिय मित्र, ऐसे नहीं है। इसका अर्थ है वही बुलाहट, लेकिन बदले हुए हृदय के साथ। योना उस मछली से एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में बाहर आया। पहले वह भागा था, अब उसने आज्ञा मानी। पहले उसने विरोध किया, अब उसने उत्तर दिया। मेरे प्रिय मित्र, जब योना ने आज्ञा मानी तो निन्वे में जागृति आ गई। योना अध्याय 3 आयत 5 कहता है, तब निन्वे के लोग ने परमेश्वर पर विश्वास किया। एक पूरा नगर परमेश्वर की ओर फिर गया, क्योंकि एक व्यक्ति ने दूसरी बार आज्ञाकारी चुनी। कभी भी यह कम मत समझिए कि आपकी आज्ञाकारिता क्या कर सकती है। आपका एक परमेश्वर के लिए बहुतों के उद्धार का कारण बन सकता है। आपका समर्पण आपके परिवार, आपकी कलीसिया, आपके नगर में जागृति ला सकता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं बहुत ही नम्रता से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? शायद उसने पहले बात की थी और आपने अनदेखा कर दिया। शायद उसने आपको प्रार्थना करने, सेवा करने, क्षमा करने, प्रचार करने, विश्वास में कदम बढ़ाने के लिए बुलाया और आप उसे छोड़कर भाग गया। लेकिन आज परमेश्वर फिर से बोल रहा है। यह संदेश आपका योना अध्याय 3 1 का क्षण है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप इसके योग्य है, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। विलाप गीत अध्याय 3 आयत
22 और 23 कहता है, यहोवा की करुणा ही है कि हम नष्ट नहीं हुए, वे प्रतिभोर नई होती है। नई दया का अर्थ है नया अवसर, नई दया का अर्थ है नई शुरुआत, नई दया का अर्थ है कि परमेश्वर अभी आपसे समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन याद रखें, अनुग्रह देरी करने का लाइसेंस नहीं है। जब परमेश्वर दूसरी बार बोलता है तो तुरंत उत्तर दे। देर से की गई आज्ञाकारिता भी अवज्ञा ही है। मेरे प्रिय मित्रों, योना ने आज्ञा मानी और निन्वे गया और परमेश्वर ने उसका महान रूप से उपयोग किया। आज परमेश्वर सिद्ध लोगों की तलाश नहीं कर रहा है, वह उपलब्ध लोगों की तलाश कर रहा है। ऐसे लोग नहीं जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि ऐसे लोग जो असफल होने के बाद भी आज्ञा मानने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, वह बुलाए हुए लोगों को योग्य बनाता है। और संत वह नहीं है जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो हर बार उठता है जब परमेश्वर बुलाता है। इसलिए आज उठिए, अपने अतीत से उठिए, अपने भय से उठिए, अपनी अवज्ञा से उठिए। यहोवा का वचन आपके पास फिर से आ रहा है। क्या आप उत्तर देंगे? आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आप दूसरे अवसर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि जब हम असफल होते हैं तब भी आप हमें नहीं छोड़ते। हे हमारे प्रभु, हमें हर उस समय के लिए क्षमा करें जब हम आपकी बुलाहट से भागे। हमारे हृदय को शुद्ध करें और हमारी आत्मा को नया करें। प्रभु, हमसे फिर से बात करें और हमें तुरंत आज्ञा मानने का साहस दे। हमारे जीवन का उपयोग अपनी महिमा के लिए करें। हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा दूसरों के जीवन में परिवर्तन आने दे। आज से हम आपके इच्छा के लिए हाँ कहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।